हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग में मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज व्हाट क्या है आज का मैसेज। संडे भी है, पहला रमज़ान भी है। चलिए, ओके, एक साथ 3 कार्ड्स आ गए हैं, तो यही शायद आज का मैसेज है। बैक स्टैबिंग, देन इमीडिएटली एन ऑफर, एंड देन वर्किंग ऑन इट। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक पे है द फूल। अच्छा जनाब, आपको अभी रिसेंट पास्ट में अच्छा, ये मुझे आपके किसी एक्स की रीडिंग लग रही है। और अगर एक्स की नहीं है तो कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका अभी रिसेंट पास्ट में एक इंसिडेंट, कोई हैपनिंग ऐसी हुई कि कोई नेगेटिव मामला, कोई ऐसी चीज़ जो कि इस इंसान का ना गुमान टूटा है, या तो आपने किसी अपने आप को एक ऐसे नेगेटिव इंसान से दूर किया, या एक ऐसे इंसान से दूर किया जिसके साथ रहते हुए आपकी एनर्जी अब नेगेटिव होने लगी थी। ऑब्सेशन, जिसको सिर्फ आपको लगने लगा था कि इसको सिर्फ मुझसे दूसरे ही किस्म के मामलात की ज़रूरत है, इसको मेरे अपने होने की, मेरे वजूद की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपने या तो कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जिसकी वजह से जो रिश्ते की हकीकत थी ना, वो सही मायनों में पता चली है। और आपके इस अमल की वजह से इस पर्सन की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मतलब हो सकता है ये पर्सन एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो कि आप इतना सीरियस होकर भी कोई चीज़ करेंगे। इसको आपके इस रिस्पॉन्स की उम्मीद ही नहीं थी, बट आपने काफ़ी सख्ती से ये मैटर डील किया है। ये पर्सन बहुत इस वक्त ना अपने दिमाग में बड़ी सख्ती लेकर बैठा हुआ है, या फिर आप इतने ज़्यादा पावर में आ चुके हैं कि आपको लग रहा है कि मैं अब सही मायनों में ना अपनी ज़िद और अपना पॉइंट, जो अपनी लॉजिक जो है ना, वो अब मैं सही मायनों में मैं जो ना दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, जो भी हो, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आप अपने घर में रहते हुए अपने फादर या अपने बड़े भाई, या हो सकता है आपके अपने हस्बैंड, आप इनसे भी इस तरह की डीलिंग कर रहे हो कि आपने इनके मद्दे मुकाबिल किसी फैसले को वो किया हो। आप अपने पार्टनर को बहुत गौर से नोटिस भी कर रहे हैं कि ये इतने आइसोलेट क्यों हुए हैं, ये इतने चुप क्यों हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि इनकी इतनी खामोशी छाई हुई है इनके ऊपर, और ये इतने ज़ाहिर इन्होंने रौब और दबदबा इनका इतना है कि कोई इनसे पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ इस तरह चल रहा है। अदरवाइज़ ये आपकी ख़ुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं, और अब आपको लग रहा है कि बस यही फ़ैसला है, यही होकर रहेगा। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अगर मैं बहुत ज़्यादा भी डिटेल्स में ना जाऊँ, तो आपके माइंड में कोई चीज़ चल रही है जिसको आज या थोड़े दिनों बाद, जो आप इतने दिनों से किसी चीज़ को प्लानिंग करके पेंडिंग में डाल रहे थे, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार में बैठे हुए थे कि ये मैं कब करूँ, ये मैं कब करूँ, ये मैं कब करूँ, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप इसकी तरफ आ जाएंगे। ये आपकी ख़ुद की एनर्जी भी आज की हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये कोई और पर्सन हो जो अब फाइनली ये सोच रहा है कि अब मुझे किक स्टार्ट करना पड़ेगा। इस पर्सन ने काफ़ी टाइम लिया है इस एक्शन की तरफ आने में, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आज जो है ना, ये पूरा ऐसा है कि जैसे ठीक है, फ़ाइन, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन, बट ये चांस तो लेना पड़ेगा।
जो भी होगा देखा जाएगा, लेट्स बिगिन, फूल एनर्जी, समथिंग स्टार्टिंग फ्रेश, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल स्क्रैच से करने की कोशिश करो, इब्तिदा तो करो, हिम्मत तो करो, चलो बोलो तो सही, कुछ करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ इस तरह का मामला, ठीक है ना। और मे बी आप किसी से नाराज़ हैं और आपने किसी को मिरर शो किया है, बट आप बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं कि आप इस तरह की आड़ी टेढ़ी बातों में, इस तरह की हैंकी पैंकीस में पढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बट समवेयर समहाउ ये कोई इंसान है या ये आपकी ख़ुद की एनर्जी है, रिस्क लेना है, चलो यार ट्राई करते हैं, क्या होगा, ज़्यादा आगे का पता नहीं है, बट कूदने को तैयार है, ठीक है ना। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में फूल है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, ठीक है। अब अगर ओवरऑल मैं यहाँ पर आपके मैसेजेस देखूँ तो आपको अभी रीसेंट पास्ट में किसी बड़े करीबी इंसान से बहुत बड़ा धोखा मिला है। कोई ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, जॉबलेस रहे हो, आपने बहुत स्ट्रगल किया हो, आपकी लास्ट होप जहाँ पर थी वो भी ख़त्म हो गई हो, अब काफ़ी टफ़ टाइम जिसे कहना चाहिए, ठीक ठाक टफ़ टाइम, और इतना टफ़ कि आपको हर इंसान जो था ना अपने हर दर पे खटखटाया होगा कि कोई ये कर दे, कोई वो कर दे, कोई सुन ले, कोई मतलब कोई कंधा दे दे, कोई कुछ कर ले, हर तरह की फॉर्म में, लेकिन आपकी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा रही हैं। और बस आखिर में जो आपके साथ हुआ उसमें शायद आपने उम्मीद बिल्कुल खो दी थी, लेकिन आपको एक ऑफ़र हुई है या ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ, आप इस स्टेट में अगर हैं तो आपकी तरफ ऑफ़र आएगी, बिकॉज़ आप एक मेहनती इंसान हैं। आप रिश्ते अगर कोई ख़राब हुआ है तो रिश्ते की तरफ से आपको कोई एक ऐसी ऑफ़र आएगी जिसके ऊपर आप फुल फ्लेज काम करने को तैयार हैं। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप उसको भी ठीक करने को तैयार हो। अगर कोई लिटरली ये मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ये कोई ऐसी चीज़ है कि वाकई आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रही है, तो आप काम करने में बिल्कुल भी आपको आर नहीं होगी, आप काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो या तो आपका वर्कलोड ज़्यादा बढ़ने वाला है, ऑल्दो आपको बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी कर रहे हैं, बहुत तंग भी कर रहे हैं, पै दर पे वार आ रहे हैं, पै दर पे धोखे आ रहे हैं, पै दर पे ठुड्डे पड़ रहे हैं, पै दर पे तमाम चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ पर आपको जो है वो स्पेशली आपको अपनों की तरफ से, जिन पर अपने मुराद बिल्कुल बहन भाई फैमिली, इमीडिएट फैमिली वाली बात नहीं, बट क्लोज्ड वंस जिन पर आप एटलीस्ट रिलाय करते हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल ऐसा क्लियर नज़र आ रहा है कि जैसे ये हो रहा है, और उन्होंने काफ़ी परेशान भी किया है, बट ऑल ऑफ अ सडन आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफ़र, एक कॉल, एक दोस्ती का हाथ, एक सपोर्ट का हाथ आपकी तरफ आ रहा है, और जैसे ही आएगा आप इसके ऊपर अपना पूरा धुआंधार किस्म का ना पूरा एफर्ट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया जनाब। अब देख लेते हैं यहाँ से ड्यूरेशन ऑफ टाइम विद द ज़ोडिएक साइन इन्फ्लुएंस क्या आ रहा है। लिब्रा, एन्जॉय योर टाइम। आप खुद लिब्रा हैं या आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, ये इट्स अ लिब्रा एनर्जी, ठीक है। एन्जॉय योर टाइम, लाइट हार्ट एनर्जी में रहने का मैसेज है। जो भी वक्त है, जैसा भी है, जितना भी है, उसको एन्जॉय कीजिए, टफ मत बनाइए अपने ऊपर। और अगर कोई आपकी जैसे ये है ना परेशानी है आपको, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो वही वाली बात है, अब और मज़ीद कितना परेशान होगे। जैसे वो बात थी ना कि अभी तो जेल में है, अंदर ही तो हैं, इसको यही मार देते हैं, और कितना अंदर होंगे, मतलब जेल में ही तो जाता है आदमी सब कुछ करने के बाद। तो ये एक वही वाली सिचुएशन है कि परेशानी तो है, अब और कितना परेशान होना है, तो उसके उसमें अगर एक कोई छोटी सी भी होप नज़र आ रही है तो आपको इन्जॉय करें, आप उस चीज़ को अवेल करें, ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें, चीज़ों पर इलास्टिसिटी रखें। और किसी लिब्रा से अगर डील कर रहे हैं तो उसकी ढीठ एनर्जी अगर इन्जॉय और टाइम की है कि वो तो चिल कर रहा है, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वो वाली बात है, ठीक है। देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
डबल 9, आई एम करेजियस। करेज तो आपने वैसे भी दिखाना ही और आप दिखा ही रहे हैं। इट्स टाइम टू गेट टू वर्क, चलिए जी, ऑन द रियलाइजेशन ऑफ योर सोल मिशन इन लाइफ। मैंने कहा था ना, आप काम करने के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं। यू हैव अ हायर पर्पज इन दिस लाइफ दैट इज़ योर्स एंड ओनली योर्स टू फुलफिल अनलीश योर ट्रू पावर। तो यानी कि अगर आपको ये जो ठुड्डे पड़ रहे हैं ना, ये जो आजमाइशें मिल रही हैं, तो ये मत समझिए कि ये एक ऐसा है कि भाई मुझे ही अल्लाह ने पकड़ लिया है कि मेरे साथ ही मसले होंगे। बेसिकली जो जिसको अपने हायर सेल्फ हायर पर्पस का पता होगा, खुदा ताला उसको उतनी ही आजमाइशें देगा। तो आपने करेजियस होकर, बहादुर होकर, दिलेर होकर, पूरे जज्बे के साथ आपने हर चीज़ पर जो है ना कंट्रोल करना है। तो और सबसे ज़्यादा ये रियलाइज़ करना है कि अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो इसकी बिगर पिक्चर क्या है। और ये आपको, जैसे कहते हैं ना, सोने को पक पक के कुंदन बनाना। मुश्किलात या आजमाइशें, जो ट्रायल्स जो होते हैं, वो इसीलिए आ रहे होते हैं क्योंकि अल्लाह का ये तो वादा है कि वो उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उसको देगा ही नहीं। तो अगर आपको इस वक्त ये अपनी परेशानियां बहुत बड़ी लग रही हैं, आप देखिए इतनी परेशानियों में ही तो अल्लाह ताला ने आपको एक ये होप दिखाई है। अब ये आज होगी, कल होगी, परसों होगी, ये इस वक्त आपको मिल चुकी है, ये उम्मीद, ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफ़र। और आपको अल्लाह को पता है कि आप इस तरह के हैं कि आप लग पड़ जाएंगे, आप काम करेंगे, बिकॉज आप मेहनती इंसान हैं। तो वो चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर हो, प्रैक्टिकल लेवल पर हो, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सोसाइटी में हो, फैमिली में हो, जैसे भी हो, आप इसके अंदर पूरी अपनी पावर, अपनी जान लगा देंगे। और यही आपके लिए है, बिकॉज डबल 9 जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट डबल 9, ट्रिपल 9 या सिंगल 9, ये बस ऐसा नंबर होता है कि बस अब तो ये चीज़ फाइनल होने वाली है। तो आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम करेजियस। ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ मेरी तरफ से सबको माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान शुरू हो गया है। आज पहला रोज़ा है, इतवार का दिन है, संडे। तो अपना बेहद ख्याल रखें, बहुत इबादत कीजिएगा, मैसेज ऑफ द डे भी देखिएगा, बाकी वीडियोस भी देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा पसंद आए तो मज़ीद शेयर करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और ख़ुद भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। रमज़ान, सब लोग इस तरह की बातें करते हैं, बट इट इज़ अ मंथ टू प्योरीफाई योर बॉडी एंड योर सोल। तो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।